नमस्कार, मैं शंभूलाल रावत आज आपको ईयर द्वितीय वर्ष में हिंदी भाषा शिक्षण इस पेपर में पढ़ाऊंगा। और आज का हमारा प्रकरण है साहित्यकार, अर्थात हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से साहित्यकार आते हैं और उन साहित्यकार का हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना कहाँ स्थान है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इसके विषय में विस्तारित पूर्वक जानेंगे। ठीक है, इससे पूर्व हमने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड को जाना है। अब उससे संबंधित आगे की प्रक्रिया में जानते हैं प्रमुख साहित्यकार हिंदी जगत में कौन कौन से हुए। ठीक है, तो आदिकाल में आगे के क्रम में हम जानेंगे आदिकाल, ठीक है, जिसका समय था 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ठीक है, यह कालखंड आदिकाल का था। और आदिकाल के अंतर्गत हमने सबसे पहले जाना था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, रासो में रासो ऐसे लिखा जाता है ना। इनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है और इसके रचनाकार है चंद्रवर्धन। चंद्रवर्धन, ठीक है, ये रचनाकार। और आगे के क्रम में जानते हैं हुमायूं रासो। हुमायूं रासो और इसके साहित्यकार है, रचनाकार है दलपति विजय। दलपति विजय, ठीक है, इसके साहित्यकार दलपति विजय। इसके बाद है परमाल रासो। परमाल रासो और इसके रचनाकार है जगदीप। परमाल रासो को आल्हा खंड भी बोलते हैं। आल्हा खंड, इसी को आल्हा खंड भी बोला जाता है। ठीक है, 12 वर्ष को कुकर जीवे 13 सियार बरस 12 छत्री जीवे बाकी जीवन को धिक्कार। तो वह ग्रंथ भी जगदीप द्वारा लिखे गए परमाल रासो से लिया गया। ठीक है, फिर हम्मी रासो सारंगधर। हम्मी रासो सारंगधर, सारंगधर इसके लेखक है, ग्रंथ है हम्मी रासो। तो यह आदिकालीन प्रमुख ग्रंथ जिसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा आदिकालीन जो प्रमुख इतर साहित्यकार है हमारे साहित्य जगत में, वो है, एक का नाम है विद्यापति। इनको कोकिल भी बोला जाता है ना, विद्यापति कोकिल, क्योंकि इनकी गायन शैली बहुत प्रसिद्ध थी। और यह पूर्वी भारत क्षेत्र में है, पूर्वी भारत क्षेत्र से। विद्यापति को विद्यापति कोकिल के नाम से भी जाना जाता। इन्होंने राधा कृष्ण का सजीव वर्णन अपने ग्रंथों में किया है विद्यापति ने। ठीक है, इनके प्रमुख ग्रंथ है कीर्ति लता। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कीर्ति लता, कीर्ति पताका,
इसके अलावा दुर्गा तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ठीक है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ विद्यापति कोकिल। अब जानते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने अपना ग्रंथ लिखा है पहेलियां और नुक्कड़ियां। पहेलियां और नुक्कड़ियां, पहेलियां और नुक्कड़ियां। देखो पहेलियां और नुक्कड़ियां हमारे भारतवर्ष में लाने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 से 8 राजाओं के शासनकाल को लिखा था अमीर खुसरो ने, ठीक है। और इनकी पहेलियां और नुक्कड़ियां प्रसिद्ध है। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, है ना। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर यही घूमे, मोती उसमें से एक में गिरे। तो ऐसे इस प्रकार की पहेलियां देने का श्रेय किसको जाता है। और ये हुई जैसे इस पहेली निकली आकाश, ये किसके लिए कहा गया, आकाश। तो इस प्रकार से जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली घूमे, चारों ओर थाली घूमे, लेकिन मोती उसमें से एक न गिरे। तो इसी प्रकार की पहली है आकाश के लिए कहा। इस प्रकार की गाने का श्रेय किसको जाता है, खुसरो, ठीक है। अब आगे के क्रम में हम जानते हैं आदिकालीन साहित्यकार, आधुनिक कालीन साहित्यकार। आधुनिक काल के साहित्यकार आधुनिक काल के साहित्यकार में प्रमुख स्थान है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, यह साहित्यकार है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जीन जनपद। जीन जनपद। इसके अलावा दूसरे साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, और तर्पणताम और मन की लहर, इनका ग्रंथ है मन की लहर। मन की लहर, तर्पणताम, ये प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह,
संपत्ति लता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ। प्रेम संपत्ति लता। ठाकुर जगमोहन सिंह का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, आगे है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहलाते हैं। प्रथम राष्ट्रवादी कवि, और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक तो इनकी प्रथम कविता जिनका नाम नमन, यह 1905 ईस्वी के अंतर्गत लिखी गई, जब हमारे यहाँ बौद्ध भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, उस समय में। और दूसरा है रंग में भंग, प्रथम कविता संग्रह। प्रथम कविता संग्रह है रंग में भंग। और 19 यह लिखा गया था 1909 में। रंग में भंग, तो रंग में भंग जब मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 का, उसी दरमियान ये ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि है। इनकी प्रथम कविता थी हेमन, जो 1905 में लिखी गई थी, और प्रथम कविता संग्रह जो रंग में भंग है 1909 में लिखा गया। ठीक है, फिर इसके पश्चात है जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद यह छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। 4 स्तंभों में से एक, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। तो महेश ब्रह्मा और विष्णु निराला को कहा जाता है, ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और महेश सुमित्रा नंदन पद्म को। ठीक है, इस प्रकार से 4 स्तंभों में से एक। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उर्वशी, वन मिलन और कानन कुसुम। उर्वशी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, और वन मिलन और हिंदी जगत की प्रसिद्ध और प्रमुख रचना, उसका नाम कहानी, जिसके अंदर कुल 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग पर यह लिखी गई थी 1936 में। रामायण का प्रसिद्ध ग्रंथ है, 1936 में लिखी गई थी, और इसमें कुल 15 सर्ग। अंदर बात जो सर्ग है वो है आनंद सर्ग। आनंद सर्ग, ठीक है। यह था छाया के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनका जन्म 1989 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानेंगे सुमित्रा नंदन पंत को।
सुमित्रा नंदन पंत को, जिनका जन्म समय 1900 से 1977, अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म होता है। 77 साल तक रहते हैं और काफी इन्होंने ग्रंथों की रचना की है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है इनको, प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक है। प्रकृति प्रेमी कवि थे और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है जैसे युगवाणी, ग्राम्या, ये जो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, युगवाणी, ग्राम्या, अब दूसरे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो जितने भी बाकी कवि लेखक हैं उनसे अलग हटकर मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाले कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अर्थात इनका काव्य क्षेत्र भी निराला था, इनका पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र भी निराला था, अलग था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा जो प्रसिद्ध है वो है परिमल और अनामिका। इसके अलावा जूही की कली, और वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर इनके प्रसिद्ध ग्रंथ और कविताएं, कविता संग्रह है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 ईस्वी में, ठीक है। और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है निहार, रश्मि, गिरजा, सांध्य गीत, गिरजा, सांध्य गीत, यामा दीपशिखा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। महादेवी वर्मा के क्रम से ये जो प्रसिद्ध रचनाएं निहार, रश्मि, गिरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा, ठीक है। जैसे निहार, रश्मि, गिरजा, यामा, या निहार, गिरजा, सांध्य गीत और यामा इनके प्रसिद्ध ग्रंथ, ठीक है। महादेवी वर्मा को दुर्गा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आधुनिक युग की मीरा भी बोलते हैं महादेवी वर्मा को, ठीक है। और महादेवी वर्मा ने जितने हमारे जानवरों को रेखा चित्र संस्मरण किसी ने लिखे वो एक ही सिद्धस्थ कवित्री थी महादेवी वर्मा, ठीक है। अब इसके पश्चात हम जानेंगे हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी,
साहित्य में अलग अलग बात चले, लेकिन एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपने नाम से एक अलग बात चलाया और उसका नाम था हालावाद। हालावाद ऐसे हालावाद हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? एक तो लिखा मधुशाला, फिर मधुबाला, मधु कलश, मधु कलश, निशा निमंत्रण। निशा रात्रि को बोलते हैं निमंत्रण, अर्थात रात्रि को निमंत्रण भेजा गया। एकांत, संगीत, और बंगाल का अकाल। बंगाल का ठीक है। यह हरिवंश राय बच्चन जी के प्रमुख ग्रंथ। अब अपने पायदान पर हमारे साहित्यकार है डॉक्टर राजेंद्र राघव। डॉक्टर राजेंद्र राघव, इनका ग्रंथ है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला राजेंद्र राघव का प्रसिद्ध संग्रह। फिर है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। देखो इनका जो छोटा नाम है वो तो अज्ञे, लेकिन इनका जो संपूर्ण पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखो सच्चिदानंद को जैसे सत, फिर चिदानंद, फिर चित्त को भी करे तो चित्त और आनंद, चित्त और आनंद, चित्त मन का आनंद। ऐसे हीरानंद कौन थे? कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने प्रमुख साहित्यकार के विषय में जाना। अब इससे संबंधित आपके लिए गृह कार्य है। आधुनिक युग के प्रमुख साहित्यकार तथा उनकी रचनाएं लिखी। उनकी रचनाएं लिखी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको उत्तर देना है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कोरोना महामारी का दौर है,
तो इसमें अपने आप को बचा के रखना है। इसके लिए हमारे पास जो हथियार है, जैसे मुंह पे मास्क लगाए, हाथ को सैनिटाइज करें, जहाँ भी हाथ आपने स्पर्श किया हो, और हाथ को जो है साबुन से धोएं, ठीक है, और अपने आप का बचाव करें, ठीक है। धन्यवाद।